हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गोपिमानंदी हरि बोल, श्री वृंदावन धाम की जय। तो जप की सुधारने की कला हम पढ़ रहे थे, आलोचना कर रहे थे, तो हम अब उस स्तर पर पहुंचे हैं। तो इसमें महाराज लिखते हैं, मन को हरिनाम के आलिंगन करने दीजिए, ये हमने कल आलोचना कीजिए। अब है सर्वोच्च वरदान। हम भगवान श्री कृष्ण के नाम जप कर पा रहे हैं, तो ये जीवन में हमारे लिए सबसे उच्चतम वरदान है। माने हम सबसे सौभाग्यवान हैं साधक के रूप में। साधना के जितने भी स्तर हैं, सबसे बड़ी स्तर और है नाम जप। भगवान कृष्ण के नामों को मैं उच्चारण कर पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी वरदान है भगवान श्री कृष्ण की, आचार्य जनों की, श्रील प्रभुपाद की और मेरी गुरु महाराज की है। हरिभक्ति विलास में स्कंद पुराण के एक वाक्य का वर्णन आता है, कृष्ण के पवित्र नाम सर्वोच्च वरदान है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। पदावली में प्रोत्साहित किया जाता है, कहा जाता है, द्विजों को योग के निर्भय राज्य में प्रवेश करने दो, उन्हें वैदिक अध्ययन तथा एकांत ध्यान हेतु वन में प्रवेश करने दो, उन्हें इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने दो। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम अपने सैकड़ों सहस्र जन्म भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने में व्यतीत करेंगे। वे भगवान श्री कृष्ण जिनका मनोहरी कृष्ण वर्ण और पीत वस्त्र, पीले पुष्प धारण किए कदम्ब वृक्ष के उद्यान में खिलते हुए अनेकों नील कमल के भांति सुशोभित होता है, अनेकों नील कमल के भांति सुशोभित होता है। हरिनाम भजने वालों को वास्तव में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हरिनाम सर्वोच्च वरदान है। हरिनाम सर्वोच्च वरदान है। केवल हरिनाम भजने और कृष्ण का ध्यान करने से ही संतुष्टि मिलती है और अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। किंतु हम यह किस प्रकार समझ सकते हैं कि कृष्ण अपने नामों से अभिन्न है। जो भक्त अपनी संपूर्ण आत्मा को इस अमृत पूर्णामृत में भिगो देते हैं, सर्वात्मा सपनम, सर्वात्मा स्नपनम, वे इस अमृत का पूर्णतः आस्वादन करते हैं। ऐसी हरिनाम की सुंदरता एवं शक्ति है, ऐसी हरिनाम की सुंदरता एवं शक्ति है, और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार है। महाप्रभु का अनुपम उपहार यही था कि जीवन के सर्वोच्च प्रयोजन प्रेम भक्ति को प्राप्त किया जाए। यह प्रयोजन निरपराध होकर हरिनाम जप करने की सरल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करना संभव है। तो हरिनाम जप के द्वारा ही हम जो हमारी जीवन के अभिलाषा हैं, जो हमने लक्ष्य अपने गुरुदेव द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वो हमको इस सरल प्रक्रिया से प्राप्ति होगी। शर्तें हैं, हम निरपराध होके हम कृष्ण नाम की जप करें। लेकिन इस उपहार को प्राप्त करने हेतु हमें सही तरीका से जप करना होगा। जप की जो तरीका है वो हमको सटीक तरीका उत्पन्न होगा, और सही जप की आधार और सही जप की आधारशिला है
सही जप की क्या आधारशिला है? वो है सावधानी पूर्वक नामों का श्रवण करना। सावधानी पूर्वक नामों का श्रवण करना। सभी आध्यात्मिक सिद्धियां इन पवित्र नामों के श्रवण का सतत अनुगमन करती है। बाकी मानो कि अपने जीवन में और भी कोई अभिलाषा, जो भी सिद्धियां है आध्यात्मिक, है ना, जहां तक आपकी पार्षदत्व की बात आई, जहां तक आपकी गोलोक प्राप्ति की बात आएंगे, जहां तक आपकी जन्म मृत्यु जरा व्याधियों की छुटकारा की बात आएगी, जहां आपके स्वरूप में स्थिति होने की अवस्थाओं की बात आएगी, जो भी आपकी और सिद्धियां हैं आध्यात्मिक जीवन की, है ना, जहां पर आपकी भागवत श्रवण के प्रति रुचि की बात आएंगे, जहां पर आपकी सेवा में सेवा करने की रुचि की बात आएगी, जहां आपकी विनम्रता आदि गुणों की विकास की बात होगी, तो आध्यात्मिक में जो भी सिद्धियां है ना, वो भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के श्रवण का सतत अनुगमन करती है। सतत अनुगमन से नामों के उच्चारण की द्वारा ही प्राप्ति होगी। अतः हरिनाम का श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। हम जितना अधिक ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, हमें उसी अनुपात में सुनाई देगा। इतनी ध्यान पूर्वक हम सुनना चाहते हैं, उतने अनुपात से हमको सुनाई भी देगा। हम सुनना ही नहीं चाहते तो हमको बिल्कुल सुनाई नहीं देंगे। हम 10% सुनना चाहते हैं, है ना, 10% सुनाई देंगे। किस अनुपात से हम सुनना चाहते हैं, कितनी तल्लीनता से हम सुनना चाहते हैं, है ना, कितनी सावधानी पूर्वक हम सुनना चाहते हैं, परिणाम आपको उतनी अनुपात से सुनाई देगी। और जितना अधिक हमें सुनाई देगा, उतना ही अधिक हमें कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति होगी। जितनी मात्राओं से हम इनको श्रवण करेंगे नामों को, उतनी मात्राओं से कृष्ण प्रेमों की हमकी अनुभूति होगी। साधक को वो प्राप्ति होगी और ये आस्वादन की प्राप्ति वो खुद ही उसको पता चलेंगे। बेशक आपने दूसरे को बोल के ना भी समझा पाओ, जब भी हमने इसको सरल प्रक्रिया से हमने उच्चारण करे और हमने जपने लगे, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से हम इसको अनुभूति कर पाएंगे। तो अनुपात की जो सुनाई है, अनुपात मात्राओं की जो श्रवण है ना, तो ये आप कितने अनुपात से चाहते हैं, आप जिस अनुपात से सुनने के लिए प्रयत्न करते हैं, उतनी अनुपात से आपकी आस्वादनों की प्राप्ति होगी। आपने प्रियतम का नाम सुनते ही उनके प्रति हमारा प्रेम सहज ही प्रकट होता है। उनके प्रति हमारा प्रेम सहज ही प्रकट होता है। जैसे आप इस संसार में किसी से प्रेम करते हैं, तो सतत उस व्यक्ति के नाम की सुनने से ही आपकी मनों में भावना उत्पन्न हो जाती है ना। तो हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति कितना गहन होना चाहिए, क्योंकि उनका नाम उनसे अभिन्न है। तो कृष्ण के नाम सुनने से, श्रवण करने से कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है ना, जो प्रेम की गंभीरता वो प्रकट होगी, है ना। जैसा ही हम उनका नाम लेते हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान के प्रति एक सच्चे प्रेमी का ध्यान कितना गहरा एवं अखंडनीय होता है, इसे समझने के लिए गौड़ीय वैष्णव एक कहानी सुनाता है। ये भगवान के नाम के प्रति आपके कितनी प्रेम है, और प्रेम कितना गहरा है, और तेल धारावत है, अनवरत है, अखंडनीय है। इसे समझने के लिए गौड़ीय वैष्णव कहानी सुनाता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण किसी जंगल में जा रहे थे। उन्हें
बोध हुआ कि यह संध्या का समय है और उनके मंत्र पढ़ने का समय हो गया है। यह सोचते हुए कि जंगल में उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, वो पथ के किनारे में बैठ गए और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अचानक एक युवती भागती हुई आई और उन ब्राह्मण को एक जोरदार टक्कर मारकर चली गई। उस युवती ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कि कहीं उन वृद्ध को चोट तो नहीं लगी, अपितु वह भागती हुई जंगल में चली गई। ब्राह्मण को बुरा लगा। वह पूर्णतः शांत होकर ध्यानपूर्वक मंत्र को पाठ करने में लगे हुए थे, किंतु यह अपमान सहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। वह उनकी संध्या का समय हो गया था, अतः उनका मन विचलित होते हुए भी उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। 2 घंटे पश्चात वही युवती लौटकर आ रही थी, परंतु इस बार वह शांति से चली आ रही थी। जैसा ही वह ब्राह्मण के पास पहुंची, तुरंत उन्होंने ब्राह्मण को अभिवादन किया और उन वृद्ध से पूछा कि क्या वह उनकी कोई सेवा कर सकती हैं। ब्राह्मण उसका यह नया व्यवहार देखकर चक्कर में पड़ गया। उस युवती की पिछली लापरवाही के स्मरण करते हुए ब्राह्मण ने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम मुझे अभी सम्मान दे रही हो, किंतु पहले जब मैं मंत्र का पाठ कर रहा था तब तुम मुझे टक्कर मारकर चली गई थी। तुम मेरी सहायता हेतु रुकी भी नहीं और ना ही तुमने पूछा कि कहीं तुमने मुझे कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाया। वह युवती लज्जित हो गई। उसने नम्र होकर संकोच के साथ उन ब्राह्मणों को सच बताया। मुझे क्षमा करे, लेकिन जब मैं उस दिशा में भाग रही थी तब मैं अपने प्रियतम से मिलने की आतुर थी। मैंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया और मेरे मन में मुझे केवल अपना प्रेमी दिखाई दे रहा था। मैं उस समय कुछ नहीं दे, मेरा बाह्यिक वृत्ति था ही नहीं। मैं अंतरात्माओं से, मेरी सारी इंद्रियों से, मेरी मनों से, मेरी बुद्धियों से, वो मेरी प्रियतमी, मेरा प्रियतम में मैं आसक्त था। अब मैं अपने मिलन के बाद वापस लौट रही हूँ। अब मेरे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उनके प्रति मैं सजाग हूँ, उनके प्रति मैं सजाग हूँ। इस ब्राह्मण और नवजुवतियों की तल्लीनता में जो अंतर है उसकी ओर ध्यान देनी चाहिए। जब कोई प्रेम में होता है तो प्रियतम में तल्लीनता इतनी गहरी होती है कि वास्तव में और किसी का भी अस्तित्व नहीं दिखाई देता। संस्कृत में इसे तन्मय आसक्ति, इस प्रकार तन्मय आसक्ति को राग कहलाता है। इसको राग कहलाता है। राग शब्द का एक अर्थ आसक्ति है, तो इस प्रकार प्रगाढ़ आसक्ति तथा तन्मय आसक्ति यही राग कहलाता है शास्त्र में। हरिभक्ति विलास में लिखा है कि श्री कृष्ण का नाम सर्वोच्च वरदान है। आध्यात्मिक जीवन में हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यह दिव्य नाम हमें यह सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। यदि हम श्री कृष्ण में गहन रूप से तल्लीन होना चाहते हैं तो हमें उनके नामों के जप में आसक्त होना चाहिए। जिन्हें हम प्रेम करना चाहते हैं उनका नाम ध्यान पूर्वक सुनने से आसक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी आसक्ति बढ़ेगी, ऐसे ऐसे शास्त्र में जो भी वचन लिखे हैं हम जान सकेंगे कि वह सभी वचन सत्य है, वो सभी वचन सत्य है। हमें शुद्ध भक्ति चाहिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु का हमारे लिए उपहार है।
किंतु हम उस दिव्य चेतना के स्तर पर छलांग नहीं लगा सकते। हमें मूल प्रक्रिया से प्रारंभ करना होगा। पवित्र नाम समस्त शास्त्र के दिव्य ज्ञान रूपी वृक्ष का चरम या शाश्वत फल है। हे भार्गवो में श्रेष्ठ, हे भृगु मुनि, यदि कोई मात्र एक बार भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का अपराध विहीन जप करता है, भले ही वह श्रद्धा अथवा भाव रहित होकर जप क्यों ना करे, पवित्र नाम तत्क्षण ही उसे मुक्त कर देते हैं। हरिभक्त विलास। तो ये नामों के प्रति आसक्ति है और तन्मयता है, और ये तन्मयता हमें सरल प्रक्रिया हमको उच्चारण करनी है और सुनना है, सुनने की प्रयत्न करनी है। जितनी मात्राओं से हम उनको श्रवण करेंगे उतनी मात्राओं में हमको कृष्ण के प्रति तन्मयता तथा राग उत्पन्न होगी, जो हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करा देंगे। आध्यात्मिक जीवन की ऐसा कोई सिद्धियां नहीं है जो इस नाम जप के द्वारा नहीं प्राप्ति होगी। नाम जप समस्त साधनों की आधारशिला है और नाम जप सर्वोच्च वरदान है, सर्वोच्च वरदान है। ये कथा आप याद रखिएगा। उस ब्राह्मण और नवजुवती जो अपने प्रेमी से मिलने किस प्रकार तन्मय था, इस प्रकार हम अपने कृष्ण से जो मोर मुकुट धारण किए हुए, जिसके होठों में मुस्कान है, कानों में कुंडल है, गले में वनमालाई है, पीताम्बर धारण किए, जो नील कमलों की तरह सुशोभित है, उस कृष्ण के प्रति हम अपने प्रेम उजागर कर सकते हैं, शर्तें हम उनके नामों को उच्चारण करें और सुनने की प्रयत्न करें, सुनने की प्रयत्न करें। नाम जप जीवन की साधकों के लिए सर्वोच्च वरदान है, ये हमेशा हम याद रखें। इससे बड़ी साधन और कोई नहीं। तो नाम जपते समय तन्मयता तो होनी ही चाहिए, आसक्ति तो होनी ही चाहिए, और यही हमारा जीवन के लक्ष्य है। और ये हम अपने गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से इसी जीवन में हम पूरी कर लेंगे, इसी जीवन में हम पूरी करेंगे। शरीर झड़ने से पहले अवश्य आपने इस वरदान को हमने अपने जीवन में अपना के अपने जीवन के समस्त आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति करके अभिन्न आत्म नाम कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम।